नमस्कार। इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चर्चा शुरू करने वाले हैं जहां आस्था, ध्वनि और हमारी रोजमर्रा की चिंताओं से मुक्ति, इन तीनों का एक बहुत ही अनूठा संगम देखने को मिलता है। देखिए, इंसानी फितरत ही कुछ ऐसी है कि हम हमेशा चाहते हैं कि जिंदगी के इस भारी बोझ से किसी तरह तुरंत राहत मिल जाए। एक ऐसा जादुई हल जो रातों रात सारी परेशानियों को खत्म कर दे। आज की हमारी मूल सामग्री इसी सार्वभौमिक चाहत को गहराई से समझती है और एक बहुत ही शांत, गहरा और रहस्यमयी उपाय पेश करती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्रोत में शुरुआत में ही एक बहुत ही असरदार बात कही गई है कि बिस्तर पर लेटे लेटे ही मंत्र को लगाकर सुन लेते हो। अब जरा इस दावे पर गौर कीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना किसी थकान वाले अनुष्ठान या लंबी पूजा पाठ के, यहाँ तक कि सिर्फ आराम से अपने बिस्तर पर लेटे हुए इसे सुनने भर से काम बन सकता है। सच पूछिए तो बिना किसी मेहनत के इतनी गहरी राहत पाने का ये एक बहुत ही शक्तिशाली और आकर्षक वादा है। भाग 1, जीवन के संघर्ष। आजकल की इस तेज रफ्तार और जटिल जिंदगी में हर कोई किसी न किसी बोझ तले दबा है। मूल कथा इस बात को बहुत अच्छी तरह पकड़ती है कि हम सब के कंधों पर कोई न कोई अदृश्य तनाव जरूर है। ये उस दबाव को उभारता है जो हर इंसान महसूस करता है। आइए देखते हैं कि स्रोत ने आखिर किन खास परेशानियों को चुना है जिनका ये तुरंत हल देने का दावा करता है। स्रोत में खास तौर पर 4 बड़ी जीवन बाधाओं की लिस्ट दी गई है। पहला, रोग यानी शारीरिक बीमारियां। दूसरा, धन की परेशानी जो हमारी आर्थिक अस्थिरता को दिखाती है। तीसरा, शत्रु बाधा यानी जीवन में लोगों द्वारा खड़ी की गई मुश्किलें। और चौथा, कर्ज का भारी बोझ। कथा बहुत ही स्पष्ट रूप से इन सटीक समस्याओं को उन प्रमुख रुकावटों के रूप में पहचानती है जिन्हें इस चमत्कारी ध्वनि के जरिए तुरंत दूर किया जा सकता है। भाग 2, जागृत देवता। इन सारी भारी परेशानियों का जो अंतिम समाधान बताया गया है वो है भगवान हनुमान और उनका मंत्र। अब इस हिस्से में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि यहाँ सिर्फ एक देवता का नाम नहीं लिया गया है, बल्कि उनकी एक बहुत ही विशिष्ट स्थिति और आज के युग के साथ उनके संबंध का वर्णन किया गया है। मूल कथा में उन्हें बेहद सम्मान के साथ कलयुग के जागृत देवता का दर्जा दिया गया है। खैर, इसका गहरा मतलब ये है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस वर्तमान कलयुग में भगवान हनुमान सक्रिय रूप से मौजूद हैं और पूरी तरह से जागृत अवस्था में हैं। और इसी धारणा के अनुसार यही वो मुख्य कारण है कि आधुनिक युग में भक्तों को उनकी मदद इतनी तेजी से और तुरंत मिलती है। उन्हें एक ऐसे देवता के रूप में देखा जाता है जो तुरंत सुनते हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास या कहें एक कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ है जिंदगी का बुरा समय और अंधकार जो कर्ज और बीमारियों से आता है, और ठीक उसके विपरीत है तुरंत कृपा और प्रकाश। ये एक स्पष्ट दावा है कि इस दैवीय हस्तक्षेप से अंधेरे से उजाले तक का ये सफर कोई लंबी या थकाऊ प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक तुरंत होने वाली लगभग जादुई घटना है जो सुनते ही घटित होने लगती है। भाग 3, एक प्रयास रहित अभ्यास। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस जादुई कृपा को पाया कैसे जाए? इसकी कार्यप्रणाली क्या है? हैरानी की बात यह है कि इसके लिए किसी भी तरह की कठोर तपस्या या जटिल नियमों की मांग नहीं की जाती। जो तरीका प्रस्तुत किया गया है वो अपनी सरलता और पहुंच में बिल्कुल अद्वितीय है। यहाँ स्रोत में एक बहुत ही प्रभावशाली वाक्य इस्तेमाल हुआ है। मंत्र की ध्वनि मात्र से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात इस पर पूरी तरह जोर देती है कि सिर्फ ध्वनि की तरंगों को कानों तक पहुंचने देना ही काफी है। कोई कॉम्प्लिकेटेड कर्मकांड नहीं, कोई विशेष मुद्रा नहीं। ये दावा किया जाता है कि केवल इस विशिष्ट पवित्र ध्वनि के संपर्क में आना ही उस असीम दैवीय सहायता को आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। भाग 4, चमत्कारी हनुमान मंत्र। चलिए अब हम उस मूल ध्वनि की ओर बढ़ते हैं जिस पर यह पूरा विश्लेषण टिका है। ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ शब्द सिर्फ भाषा नहीं है, ये एक जागृत ध्वन्यात्मक ऊर्जा यानी एक सोनिक एनर्जी है। अब हम इस मंत्र के वास्तविक उच्चारण को महसूस करेंगे, एक बहुत ही धीमी, लयबद्ध और ध्यान केंद्रित करने वाली गति में। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि संप्रभ रामदूताय स्वाहा। और देखिए, ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस मंत्र की उस सम्मोहक
और कंपन पैदा करने वाली खासियत को दर्शाती है। मूल सामग्री के एक बड़े हिस्से में इसी मंत्र की लगातार बिना रुके आवृत्ति होती है, जो सुनने वाले के मन में एक गहरा और ध्यान केंद्रित करने वाला प्रभाव पैदा करती है। चलिए, स्रोत में इसकी लगातार दोहराई जाने वाली प्रकृति का सम्मान करते हुए इस ऊर्जा के प्रवाह को एक बार फिर से अत्यंत धीमी और शांत गति में महसूस करते हैं। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि समप्रभ रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र के गुंजन और इसके शांत प्रभाव के बाद ये विश्लेषण एक बहुत ही अहम सवाल पीछे छोड़ जाता है। अनंत आधुनिक जटिलताओं और शोर शराबे वाले इस युग में, जहां हर समस्या का समाधान तकनीकी माना जाता है, वहां एक बार बार दोहराई गई प्राचीन ध्वनि की अत्यंत सरल शक्ति आज भी इतनी गहरी सांत्वना क्यों और कैसे प्रदान करती है? शायद इसका जवाब हमारी उस आदिम जरूरत में छिपा है, जो बाहरी दुनिया के शोर के बीच भीतर एक सुकून भरी लय और असीम विश्वास की तलाश करती है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यही